नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है पार्ट 19 नॉट जस्ट लव का। गाइस, स्टोरी को सुनाने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। बात नहीं करनी है, अपनी एक बात शेयर करनी है और तुम सुनना ये मेरी बात, ठीक है? तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम स्किप कर रहे हो तो बट लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने एक रील देखी थी। एक रील पे एक दीदी थी, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने शादी की है अभी कुछ टाइम पहले, और जिससे शादी की है वो एक ट्रांसमैन है, ठीक है? तो ट्रांसमैन जानते हो कि लड़की थी पहले, फिर उसकी सर्जरी के बाद वो लड़का बन गई, तो उसे ट्रांसमैन कहते हैं। तो वो दीदी ने किसी लड़की को चेंज कराया लड़के में, फिर उसके साथ उन्होंने शादी की। उन्होंने कोई रील डाली होगी, तो उस पर हेटर्स तो जानते हो, हेट तो कोई कुछ भी रहो, आप कुछ भी करो तो वो हेट तो करेंगे। तो उसने, एक हेटर ने कमेंट किया था लेस्बियन, ठीक, लेस्बियन लिख दिया था और हंसने वाला इमोजी डाल दिया था। उस बात पे ये दीदी बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गई और इनका कहना ये था कि आप मुझे लेस्बियन क्यों कह रहे हो, क्योंकि मैं लेस्बियन नहीं हूँ। मैंने एक लड़की के साथ शादी की, लेकिन उसको मैंने बॉय बना दिया, ठीक है? और वो हम दोनों जो है वो एक नॉर्मल कपल हैं, लाइक आदमी के साथ मैं हूँ। और पहली बात मुझे ये बोलनी है कि अगर किसी ने कमेंट किया है लेस्बियन, तो आप मतलब लेस्बियन बात पे ऑफेंड कैसे हो रहे हो? क्योंकि लेस्बियन होना कोई गाली है, क्योंकि आप उस पर ऑफेंड हो रहे हो। दूसरी बात कि ठीक है, अगर उसकी मर्ज़ी है, उसने आपको लेस्बियन बोल दिया तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं था, आप इग्नोर कर सकते थे। लेकिन तीसरी बात, मेन जो हमारा मुद्दा है कि भाई कहाँ दिमाग है इनका? ठीक है, अगर दिमाग नहीं है तो लगा लो, और अपनी कम्युनिटी के होते हुए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मुझे बहुत गंदा गुस्सा आ रहा था, अभी भी आ रहा है। वो कह रही हैं कि पहले वो लड़की थी, फिर उसको मैंने लड़का बनाया, उन्होंने खुद बनवाया है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले से ही ट्रांसमैन को डेट कर रही थी, नहीं। पहले वो लड़की थी, फिर उसके बाद इसका जेंडर चेंज कराया मैंने, फिर उसके बाद उसके साथ शादी की। तो दीदी, तुम पहले डिनाई कर रहे हो कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ, तो तुम जब उसे डेट कर रहे थे तो वो क्या लड़का थी? हाँ, लड़की ही थी ना। पहले मिले होगे, बातचीत हुआ होगा, तुम्हारी डेट की होगे, तुम लोगों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दी होगी, तब जाके ना कोई पर्सन अपने बॉडी को चेंज कराया होगा। भाई मेंटालिटी देख रहे हो तुम? शर्म नहीं आ रही है यार? हद है। अगर वो तुम लेस्बियन थे ना पहले, फिर उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मैंने उसे लड़का बनाया, ट्रांसमैन के साथ मैं शादी की हूँ, और एक्सेप्ट करने में क्या बुरा है भाई? हद है मेंटालिटी यार इन लोगों की, समझ नहीं आ रही है। अपने कम्युनिटी को तुम ऐसे बदनाम कर रहे हो, खुद बुद्धि नहीं है, क्या बोल रहे हो? एक तो ऑलरेडी ख़राब हो रखा है माहौल, कुछ भी लोग बोलते हैं, ऊपर से और ये ऐसे लोग आ जाते हैं। तो पहले दिमाग लगाओ, ठीक है? समझो क्या बोल रहे हो आप। आई डोंट नो, मुझे ये बोलना था क्योंकि मुझे लगा कि बोलना चाहिए यार। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर लेस्बियन बोल भी दिया गया है तो उसमें ऑफेंड होने की क्या बात है? फाइन यार, इट्स ओके। आप खुद उसे ऐसे बिहेव कर रहे हो कि बहुत गलत बोल दिया मुझे, गलत कुछ नहीं है। और ट्रांसमैन के साथ रहो, किसी के साथ रहो, एक नॉर्मल कपल सारे होते हैं, कोई एबनॉर्मल नहीं होता है। हद है यार। अब आई डोंट नो, अगर ये ऑडियो उनके पास चली गई ना, जिन्होंने ये डाली है, मैं उनका नाम नहीं डालूँगी, ना शो करूँगी, बट हाँ, बाई चांस अगर पहुँच गई ना, तो मेरे को खुशी मिलेगी यार। एटलीस्ट किसी के दिमाग में तो सही बात जाए इंस्टाग्राम पे बोलने से पहले। एक्सेप्ट करने में इतना दिक्कत हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम स्टोरी पे आते हैं, ठीक है गाइस? तुम्हारी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम ज़रूर बताना इस पर, ठीक है? चलो अभी आते हैं अपने स्टोरी पे। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि गुरु
और सिमी की डेट फिक्स हुई थी, फिक्स हुई नहीं थी, कराई गई थी ज़बरदस्ती ईशानी द्वारा। और इस डेट में हमारी दुआ और ईशानी ये भी इन्वॉल्व हो गए थे। ईशानी को पता था लेकिन दुआ को अभी नहीं पता था, क्योंकि वो तो बस घूमने के लिए जा रही है, माइंड फ्रेश करने के लिए गुरु के साथ। और अब जो है वो आगे है, वो देखते हैं क्या होता है। जो इधर दुआ है वो रेडी होती है। उसने एक नॉर्मल सी टी शर्ट डाल रखी थी, प्लेन टी शर्ट वी नेक में। उसके ऊपर उसने जैकेट डाल रखी थी, ब्राउन जैकेट। नीचे उसने जॉगर्स डाल रखे थे और उसके जो शूज़ हैं वो डाल रखे थे बूट्स में। काफ़ी अच्छा लुक ले लिया था। और कैजुअल में रेडी वेडी होने के बाद जो दुआ है वो कॉल करती है गुरु को कि बेटा कहाँ आना है। जो गुरु है वो बोलता है कि तू कैफ़े में आ जा डायरेक्ट, ठीक है, मैं निकल गया हूँ, मैं कैफ़े में आ रहा हूँ। जो दुआ है वो कहती कि ठीक है मैं आ रही, लोकेशन भेज दे मुझे। जो गुरु है कहता है कि हाँ मैं वहाँ पे पहुँच के तुझे करता हूँ, भेजता हूँ, और जल्दी आइयो, ठीक है। जो गुरु है वो जब ऐसे बोल देता है, जो दुआ है वो कहती कि सही है, ठीक है। और थोड़ी देर में जो लोकेशन है वो मिल जाता है दुआ को, गुरु भेज देता है। और गुरु पहुंच चुका था पहले ही, अच्छे से आधे घंटे पहले ही बंदा जाके बैठा हुआ है कैफ़े में। एक अच्छे से उसने फ्लावर ले रखी थी, साथ में एक चॉकलेट, और हमारा पंजाबी मुंडा मस्त बन के बैठा हुआ था। मस्त हेयर वेयर सेट करके एकदम बंदा बैठा है। कुछ लड़कियां भी उसकी तरफ देख रही थी, लेकिन आज जो गुरु है उसकी किसी लड़कियों पे नज़र नहीं जा रही थी। बहुत सारी लड़कियां उसे देख के स्माइल भी करती, लेकिन जो हमारा गुरु है वो चुपचाप बैठा था, थोड़ा नर्वस होके। अपने जो हाथ है वो टेबल पे रखा हुआ था, उसके जो पैर है वो हल्के हल्के से शिवर कर रहे थे, लाइक टैप 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 वैसे ही। और वो सामने देख रहा था, अपने वॉच की तरफ देख रहा था, टाइम की तरफ। अभी 6 नहीं बजे थे। जो दुआ है अब वो निकलती है, सारी चीज़ों को बंद करती है अपने घर पे और नीचे आती है अपने गैराज में। वो सबसे पहले सोचती कि मैं अपनी गाड़ी निकालूं, कार निकालूं, क्या निकालूं, समझ नहीं आ रहा था। तो जो दुआ है वो कहती कि फ़ाइन, आज मैं इससे जाऊंगी। दुआ इस गाड़ी को बहुत रेयरली निकालती थी, बहुत रेयरली। बाइक थी, बाइक की ज़्यादा वो थी, क्या कहते हैं, फ़ैन। ये इस गाड़ी को जल्दी निकालती नहीं थी। बताया था ना कि बहुत सारे उसने बना कर रखे हुए थे। तो जो दुआ है वो एक गाड़ी की तरफ जाती है, उसकी जो कवर है उसे हटाती है, और जैसे ही वो हटाती है, जो वो बाइक है वो जो चमक रही थी, शाइन कर रही थी। दुआ के फेस पे हल्की सी स्माइल आती है और उसके जो पेट्रोल की टंकी है उस पर हाथ लगाती है, काफ़ी प्यार से, फिर उसे चूमती है और उसकी तरफ देखती है। उसकी जो चाबी है वो लाती है। जैसे ही वो गाड़ी को निकालती है, जो उसकी आवाज़ आती है, समझ में आ जाता है कि कौन सी गाड़ी है। तुम समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? मैं समझाऊँ। GT 665। उफ, डैम गाड़ी है यार। ये गाड़ी जब निकलती है, जो दुआ है उस गाड़ी को स्टार्ट करती है, आती है GT 650 के साथ, वो बैठती है और क्या सही लग रही थी। और वहाँ से वो निकलती है, अपने गाड़ी को निकालती है और जो गेट है वो लॉक करती है बाहर का भी। और अब वहाँ से आती है, उस लोकेशन की तरफ देखती है। इधर जो हमारी सिमी और ईशानी है, वो लोग अपने कार में बैठे हुए थे और ईशानी ड्राइविंग सीट पे बैठी थी और आवाज़ दे रही थी कि जल्दी कर यार सिमी, कितना लेट कर रही है, ऑलरेडी 6 बज गए हैं। इधर जो दुआ है वो पहुंच चुकी थी उस कैफ़े में और वो अंदर जाती है, चाबी को घुमाते हुए जो गाड़ी वो साइड में लगा देती है अच्छे से, और अंदर जाती है। सामने देखती है कि कोई बंदा बैठा है फ्लावर लावर लेके, और जो दुआ है उसके फेस पे आती है स्माइल। सामने देखती है और जो गुरु की तरफ वो कहती कि हाँ बेटा, डेट शेट। जो गुरु है वो देखती है, सामने देखती है, स्माइल करती है, हाथ जो है वो वेव करती है और बुलाती है अपनी तरफ। जो दुआ है वो जाती है उसके पास, जाके बैठती है सामने एकदम और कहती कि क्या बेटा, हाँ सही है तेरा। वैसे
लग तो बढ़िया रहा है, आज लगता है सिम्मी को पटा के ही रहेगा। और ज़रा दिखाना। और उसके हाथ में जो साइड में फ्लावर थे उसकी तरफ देख रहा था, जो दुआ है देखती है। इधर जो गुरु अपने हाथ को पीछे कर लेता है, कहता है कि क्या है, तू जाना यहाँ से, देख डेट के बीच में एक तो आया है, ऊपर से बैठ के मजाक मत उड़ा। जो दुआ है उसके फेस पे जो हंसी आ रही जा रही थी, कहते कि दिखा तो हो पहले, तो फूल वूल लिया हुआ है, वाह दिखा। और उसके हाथ को जो है ना खींचती है और जो फ्लावर है वो लेती है और उस फ्लावर की तरफ बस देखे जा रही थी कि हाय क्या सही फ्लावर्स है, रोज़। हाँ, आज तक मुझे दिया है कोई फ्लावर? हाँ, जो गुरु है वो कहता है कि तेरी शक्ल है फ्लावर वाली, बेटा मार के मुंह पे फ्लावर बना दूंगा तेरे, निकल यहाँ से। जो दुआ है वो कहती कि अरे यार सही है वे, सही है सही है, वैसे मैं भी यहीं बैठूं, सिम्मी आएगी बात बात करेंगे साथ में, क्या कहती है? जो दुआ है सॉरी जो गुरु है वो कहता है कि देख तेरे को बुला के ना मैंने अगर गलती कर दी, मुझे ऐसा फील हुआ, तो अगर मेरा डेट ख़राब हुआ तेरी तो बैंड बजा देनी है मैंने। जो दुआ है वो हंसती कहती कि ओके ओके मैं पीछे वाली जा रही हूँ सीट पे, तुम दोनों का वहाँ से व्यू लूँगी मैं। और ये बोल के वो वेटर की तरफ देखती है, वेव करती है, बुलाती है अपनी तरफ कि भैया एक्सक्यूज़ मी। जो वो भैया है वो आ जाते हैं, वेटर कहते कि यस मैम। और जो दुआ है वो ऑर्डर करती कि एक ब्लैक कॉफ़ी प्लीज़ विथ गार्लिक ब्रेड। जो वो वेटर था वो कहते कि ओके मैम श्योर। और फिर वो गुरु की तरफ देखता है, कहता है कि मैम आपका ऑर्डर। जो गुरु कहता है कि नहीं, थोड़ी देर बाद। जो वेटर वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से चला जाता है। और जो दुआ है वो ऐसे ऑल द बेस्ट दिखाती, कहती कि ऑल द बेस्ट, आज पटा लियो, नाक मत कटाइयो। जो गुरु कहता है कि चल ना यार निकल। और जो दुआ है वो हंसती है और वहाँ से जाके पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाती है। और जो दुआ है वो अपने मोबाइल में लगी थी, वो सारी चीज़ों को देख रही थी, अपने कंपनी से रिलेटेड मस्त एंजॉय कर रही थी। चारों तरफ जो माहौल है काफ़ी अच्छा था, कुछ कपल्स और भी बैठे थे, वो भी अपने बातचीत में लगे हुए थे, सॉफ्ट सा म्यूज़िक चल रहा था, कैफ़े काफ़ी अच्छा था, रॉयल सा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। अब जो एक गाड़ी की आवाज़ आती है, हमारी MC लैरिन यानी कि ईशानी की गाड़ी वो आती है, साइड में रुकती है। जो ईशानी है वो कहती कि तू चल, मैं गाड़ी को पार्क करके आ रही हूँ। जो सिम्मी है वो स्माइल करती, कहती कि ओके फ़ाइन ठीक है। और जो जो सिम्मी है वो बाहर निकलती है और यू नो व्हाट, उसने हाई हील पहन रखी थी स्टकिंग्स के साथ, पूरा जो उसने लुक बनाया था बहुत सही लग रही थी, लाइक अ डीवा। वो आती है बाहर और लाइक बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे, लाइक बहुत सही लग रही थी हमारी जो सिम्मी है। और वो उसको थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था कि ऐसे कपड़े पहन लिया यार, अजीब लग रहे थोड़े से, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऐसे खुद को संभालते हुए आगे बढ़ती है। गेट के पास वो खड़ी हो जाती, कहती कि ईशानी आएगी फिर ही जाऊँगी। और जो गुरु है वो देखता है कि कोई लड़की खड़ी है, बहुत सही लग रही है, और उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हमारी सिम्मी होगी। सो वो बस उस तरफ देखता है और फिर इग्नोर कर देता है और वो बस वेट किए जा रहा था। फिर वो सोचता है कि मैं कॉल लगाऊं, और वो कॉल लगाता है सिम्मी को इंस्टा पे। इधर जो सिम्मी उसके मोबाइल पे कॉल आती है, वो कॉल को रिसीव करती है, कहती कि हेलो। जो गुरु है वो गेट की तरफ बस देख रहा था और बोलता है कि आप कहाँ हो, कोई प्रॉब्लम है, मैं आ जाऊँ लेने क्योंकि टाइम हो गया है। जो सिम्मी कहती कि मैं बस आ गई हूँ, आ रही हूँ। जो गुरु कहता है कि ओके मैं वेट कर रहा हूँ आपका सेकंड सीट पे सामने से। तो जो सिम्मी कहती कि ओके, और कॉल कट करती है। इधर जो गुरु है वो लंबी सांस लेता है, मोबाइल को साइड रखता है, फिर वापस बैठ जाता है। इधर जो दुआ है वो सारा सीन देख रही थी कि ये कॉल किया इसने किसी को, लाइक फिर वो वैसे ही बैठ गया, बट वो इग्नोर कर देती है, फिर वापस अपने मोबाइल में लग जाती है। इधर जो सिम्मी है वो वेट कर ही रही थी, जो ईशानी है वो आती है और कहती कि तू अभी तक खड़ी है, तू जा ना, डेट है तेरा। जो सिम्मी कहती कि मुझे डर लग रहा है यार। इधर जो ईशानी है वो अपने बाल को थोड़ा ठीक करती है
जो उसके साइड में दुपट्टा था उसको थोड़ा ठीक करती है और कहती कि तू चल ना यार, क्या टेंशन ले रही है। ईशानी के हाथ में चूड़ी थी, लाइट सी बैंगल्स वो पहनी हुई थी एक हाथ में बस, और उसको वैसे पकड़ते कहती कि तू चल, टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। और ऐसे उसको पकड़ते हुए जो आगे वो थोड़ा धक्का देती कि चल आगे। जो सिमी अब वो गेट खोलती है, इधर जो गुरु की नज़रें हैं बस वो सामने थी कि कब आएगी। और जैसे ही वो लड़की एंटर करती है, इधर जो गुरु है उसकी जो नज़रें हैं वो पड़ती है सबसे पहले उस लड़की की तरफ। ओवरकोट पहन रखी है लाइट ब्राउन की, बेज टाइप का कलर होता है ना, उस टाइप का था वो ओवरकोट। वो सामने आती है, अच्छे से वो वॉक कर रही थी, सामने आ रही थी, और उसके फेस पे एकदम हल्की सी लाइट सी स्माइल थी। इधर जो गुरु है उसकी जो नज़रें हैं वो अटक जाती है और उसका जो दिल है एकदम से रुक जाता है कि ओके, लाइक उसके पास कोई वर्ड नहीं था और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है। और जो गुरु है वो अपने सीट से खड़ा हो जाता है, जो फ्लावर्स है उसको साइड में रखा होता है दूसरे चेयर पे, वो खड़ा हो जाता है। इधर जो सिमी है वो आगे आती है और अपने जो हाथ है वो आगे करती है। इधर जो गुरु कहता है कि हाँ जी मैम, आप कौन। इधर जो सिमी है वो थोड़ा सा हंसती है और कहती कि मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। जो गुरु है कहता है कि सिमी हाँ आप बैठो बैठो। और जो सिमी है वो थोड़ा सा स्माइल करती है, खुद को कंट्रोल करती है और जो हंसी उसको कंट्रोल करती है आई मीन, और वो जाके बैठती है। जो गुरु है काफ़ी अच्छे से जो चेयर है उसे प्लेस करता है कि आप यहाँ पे बैठो। जो सिमी है वो बैठती है सामने। इधर जो गुरु है वो भी सामने आके बैठता है और कहता है कि वैसे आज ये पहने हो आप, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, लाइक पहली बार आपने ये ऐसे कपड़े पहने हैं। इधर जो सिमी है वो कहती है कि क्यों, मुझ पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो गुरु कहता है कि नहीं जी मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब कि बहुत सही लग रहा है आप पे, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जो सिमी है वो कहती है कि ओके थैंक यू, आप भी सही लग रहे हो। जो गुरु है वो कहता है कि हाँ हाँ मेरा क्या, मैं तो यही पहनता रहता हूँ। जो सिमी है वो हंसती है और अब जो है एंट्री होती है एक पर्सन की। इधर जो दुआ है वो देखी थी कि जो सिमी है वो आई है, और इस बीच में जो दुआ है वो देखी थी सिमी को, और सिमी की भी नज़र जाती है, वो हल्का सा स्माइल पास ऑन करती है। जो दुआ है वो भी वहीं पे बैठे बैठे स्माइल कर देती है। और जो सिमी है वो बैठ चुकी थी जब, तब जो एक इंसान की एंट्री होती है और ये थी हमारी ईशानी। जैसे ही वो ईशानी एंटर करती है सूट में, अरे है क्या कुड़ी लग रही है भाई, मस्त। जो सूट में वो आती है, जैसे ही वो एंटर करती है, इधर जो गुरु की नज़रें फिर से जाती है सामने और उसका जो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ओह माय गॉड भाई, ये धमाके पे धमाका, ये दूसरा धमाका क्या। जो सिमी है वो स्माइल करती कहती कि हाँ। जो गुरु है उसकी नज़र सामने आती है और जो गुरु है वो हाय करती है पहले ईशानी की तरफ। ईशानी भी स्माइल करती है, हाय करती है, और सबसे पहले वो दुआ आई मीन गुरु से जो हाथ है वो मिलाती है, और जैसे ही वो हाथ मिलाती है वो सामने देखती है दुआ की तरफ, जो दुआ बैठी है मस्त। और अब जो है वो दुआ की भी नज़रें सेम थी, वो बस एक टक देखे जा रही थी ईशानी की तरफ। और दुआ को एकदम अनएक्सपेक्टेड था कि ये लड़की यहाँ कैसे, और कैसे मतलब कि ये कैसे सूट में। उसके रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन थे उसे देख के। जो ईशानी है लाइक वो अंदर से एटीट्यूड जो है ना वो पूरा आ रहा था उसका कि हाँ मेरे जैसा कोई है नहीं है। सो जो ईशानी है वो सामने देखती है और एक बार उसकी नज़र जो है वो दुआ की तरफ जाती है, फिर वो देखती है गुरु की तरफ और कहती कि ओके गाइस, देखो आप दोनों की डेट मुझे ख़राब नहीं करनी है, सो हाय एंड बाय, ठीक है। जो गुरु कहता है कि ठीक है जी, और स्माइल करता है। इधर जो ईशानी है वो आती है दुआ की तरफ। इधर जो दुआ है लाइक वो बस देखे जा रही थी ईशानी की तरफ, वो कोई रिएक्ट नहीं करी थी, ना वो हाय करती ना हेलो करती है। वो अप टू डाउन पूरा जो है वो ईशानी को स्कैन करती है।
इधर जो ईशानी है कहती कि हाय दुआ, मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे। जो दुआ है वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। इधर जो ईशानी है वो बैठती है और अपनी जो पर्स है उसे साइड में रखती है और दुआ की तरफ देखती है। और जो ईशानी अपने हाथ को आगे करती है कि हाय। जो दुआ है वो उसके हाथ की तरफ देखती है, फिर ईशानी की तरफ देखती है, फिर ईशानी के नेक की तरफ देखती है। ईशानी के नेक के थोड़ा सा साइड में, यानी कि कंधे के पास, उसने एक छोटा सा वो बनवा रखा था, टैटू। एक बटरफ्लाई स्टाइल में बनाया था, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था वो। और जो दुआ है उसकी नज़र वहाँ पे जाती है, फिर वो डायरेक्ट दिखती है ईशानी की तरफ उसकी आँखों में, और जो हाथ है उसे आगे करती है, हाथ मिलाती है और कहती कि हाय ईशानी, आप यहाँ पे। जो ईशानी कहती कि हाँ, सिमी का ना मन नहीं लग रहा था, वो अकेले आ नहीं पा रही थी, तो मैं आ गई उसे कंपनी देने के लिए। जो दुआ कहती कि अच्छा, आप कंपनी देने आए हो। जो ईशानी अपना सिर हाँ मिलाती है और वो जानबूझ के ऐसे एक्ट करती कि वैसे आप यहाँ पे कैसे। तो जो दुआ है वो कहती कि मैं यहाँ पे बस ऐसे ही, मतलब गुरु को भी मन नहीं लग रहा था ना, उसको भी डर लग रहा था आने में, तो वो भी आ गया, इसलिए मैं भी कंपनी देने आ गई। हाँ। जो ईशानी, उसके फेस पे जो स्माइल है वो लाइक वो हंसी आती है कि बंदा झूठ बोल रहा है। तो जो ईशानी है वो कहती कि ओके सही है। जो दुआ कहती कि आप कुछ लोगे। जो ईशानी कहती कि हाँ हाँ लूँगी ना। और जो ये ईशानी है वो सामने देख रही थी बस दुआ के फेस की तरफ, जो दुआ का फेस इतना अट्रैक्टिव लग रहा था। और यू नो व्हाट, ईशानी का तो पूरा ध्यान सिर्फ उसके फेस की तरफ ही था, दुआ के। वो ऑल द टाइम उसके फेस की तरफ ही देखती रहती थी। जब ये दुआ बोलती कि आप कुछ लोगे, जो ईशानी है वो अपने ध्यान से बाहर आती, कहती कि हाँ हाँ लूँगी ना। और जो दुआ है वो वेटर को फिर से बुलाती है। जो वेटर है वो आता है, ईशानी अच्छे से ऑर्डर देती है, नॉर्मल सा एक सैलेड करती है विथ कैपेचिनो। और जो दुआ है वो बैठी थी ईशानी की तरफ, बस देख रही थी। इधर जो हमारे कपल हैं, लाइक कपल हो सकते हैं, वो बैठे थे। इधर जो गुरु है वो अपने फ्लावर को सबसे पहले उठाता है और आगे करता है सिम्मी की तरफ। इधर जो सिम्मी है वो फ्लावर की तरफ देखती है, कहती कि व्हाट। जो गुरु कहता कि आपके लिए लाया जी, आप लो प्लीज़। जो सिम्मी है वो बस उस फ्लावर की तरफ देखती, कहती कि मुझे फ्लावर्स पसंद नहीं है ज़्यादा। जो गुरु कहते कि अब फ्लावर नहीं पसंद है, ओके मेरे पास चॉकलेट भी है, आप चॉकलेट ले लो। और वो चॉकलेट निकाल के आगे करता है। इधर जो सिम्मी है उसके फेस पे हल्की सी हंसी आती है और जो वो चॉकलेट है वो उसे ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। जो गुरु है वो आगे कहता है कि सबसे पहले तो आपको थैंक यू जी, आपने एक्सेप्ट किया यहाँ पे आने के लिए। मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ, आपने एक बार में जस्ट हाँ बोल दिया। और ये सारी बातें जो है ना इधर ईशानी को सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो जस्ट पीछे बैठी थी, तो वो समझ में आ रहा था कि क्या बात कर रहा है। इधर जो सिम्मी है वो आगे बोलती कि अरे वो रिप्लाई, और ऐसे ही करके बोलने जा रही थी। जो ईशानी है वो खांसती है कि आराम से, लाइक क्योंकि रिप्लाई तो उसने किया। जो सिम्मी कहती कि हाँ 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 बस मैंने हाँ बोल दिया आपको। जो गुरु है बोलती कि बढ़िया, आप कुछ लोगे, मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ। जो सिम्मी कहती कि नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। जो गुरु है वो कहता है कि अरे यहाँ का बेस्ट है, तभी तो आपको यहाँ वाले कैफ़े पे बुलाया है, आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, सब अच्छा मिलेगा आपको, आप बताओ तो। जो सिम्मी कहती कि ओके। जो गुरु है वो हाथ दिखाता है और लाइक वहीं से बोलता है कि ओ छोटू इधर आना। लाइक यू नो व्हाट, वेटर को ऐसे बुला रहा है कि ओ छोटू इधर आ। इधर जो छोटू लाइक अच्छा खासा भाई आदमी था वो वेटर, वो देखता है और लाइक उसका थोड़ा सा मुंह बन जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि कस्टमर है भाई तो नहीं बोल सकता। तो वो आता है और कहता है कि यस सर। जो गुरु कहता है कि मैडम को कुछ भी अच्छा दे दो, मैम आप ऑर्डर कर दूँ। इधर जो सिम्मी है वो घूर के थोड़ा सा देखती है, बट वो जो ऑर्डर है वो देती है और कहती है कि कुछ भी नूडल्स नूडल्स कर दो आप। जो
वेटर है वो कहता है कि ओके मिल जाएगा मैम। कौन सी नूडल्स? जो सिमी है कहते कि वेज नूडल्स। जो वेटर है वो कहता है कि ओके। और जो वेटर है वो वहाँ से निकलता है। इधर जो सिमी है वो बोलती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है, कैसे बोला तुमने उसे? जो गुरु कहते कि क्या बोला मैंने, प्यार से तो बुलाया। जो सिमी है वो कहती कि ये कोई तरीका होता है बुलाने का? हाँ, ऐसे बुलाया जाता है? जो गुरु है कहते कि गलत क्या बोला मैंने, ऐसे ही तो बुलाते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही बोलते हैं। जो सिमी कहती कि बदतमीज़ तो तुम हो ही, देख के ही लगते हो। जो गुरु कहते कि अरे यार ठीक है, अब से आप सर बुलाएंगे उनको, आप बोलो तो। जो सिमी है वो स्माइल करती है और कहती कि शट अप। और इनका जो ऑर्डर है ये आ गया था और थोड़ा सा सन्नाटा हो रखा था क्योंकि जो दुआ है वो तो बोल नहीं रही थी। वो बार बार उसकी जो नज़रें हैं वो अपने कभी मोबाइल में थी, कभी बार बार ईशानी की तरफ थी। और ईशानी की जो नज़रें हैं लाइक वो चाह तो रही थी कि बस मैं दुआ को देखती रहूं, बट वो ऑकवर्ड हो जाएगी। दैट्स वाई जो अपने फेस है वो बार बार हटा ले रही थी, लेकिन बार बार वो देख रही थी दुआ की तरफ। और ईशानी को और कुछ नहीं चाहिए था, उसे वो देख लेती थी, उतना ही काफ़ी था। और माहौल बड़ा शांत हो रखा था क्योंकि जो चारों लोग हैं वो उसमें से कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, सब अपने खाने पीने में लगे थे, थोड़ा थोड़ा करके खा रहे थे। इधर जो गुरु है वो कहते कि बहुत बोरिंग लग रहा है ना। वैसे पता है आपको, मुझे ना ऐसे डेट ज़्यादा पसंद नहीं है, बट लड़कियों को पसंद है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बुला लिया। जो सिमी है वो स्माइल करती है, कहती कि वैसे मुझे भी ज़्यादा पसंद नहीं है, ऐसी डेट्स बहुत बोरिंग से लगती हैं। जो गुरु कहते कि है ना, फिर तो सही है, आप चलिए घूम कर आते हैं मस्त। और वो तुरंत टर्न करती है, एक हाथ जो है वो ऐसे चेयर के जहाँ पे वो होता है ना, पीठ को लगाते हैं, बैक को लगाते हैं टेक, उस पर एकदम एक हाथ मस्त टिकाती है और पीछे टर्न करके वो बोलती कि दुआ चले घूमने, चल घूम के आते हैं। जो दुआ है वो एकदम से देखती है गुरु की तरफ, उसका तो पूरा मूड था ही कि आज घूमना है। वो तो बेचारी कैसे भी बैठी हुई थी, बट हाँ ईशानी आई हुई थी तो बस थोड़ा बहुत कंपनी मिल गया था उसे। जो दुआ है वो कहती कि हाँ चल घूम के आते, वैसे भी यहाँ बहुत बोरिंग लग रहा है यार। और ये जैसे ही बोलती है, इधर जो ईशानी है वो घूर के देखती है और जो दुआ है उसकी नज़रें जाती है ईशान पे और कहती कि हाँ घूम के आते हैं, सही है, वैसे भी यहाँ पे ठीक ही है माहौल। जो ईशानी है उसके फेस पे हल्की सी स्माइल आती है, लाइक वो दिखाती नहीं है। और ईशानी जो है कहती कि ऐसे कैसे, अभी तो आप लोग बैठे हो, बात करो ना, ये क्या मतलब है घूमने चलते हैं। जो ईशानी है वो उठती है अपने चेयर से, जो दुआ है वो बस देख रही थी ईशानी की तरफ। ईशानी उठ कर आती है, इन दोनों के साइड वाले चेयर पे आके बैठती है और कहती कि क्या भाई तुम लोग आए हो, बातें करो ना साथ में, ये क्या है, घूमने चलते हैं। जो सिमी कहती कि यार और क्या करेंगे, और क्या बातें करेंगे। जो गुरु है कहते कि ईशानी मतलब घूम लेते तो ज़्यादा मज़ा आता ना। जो ईशानी है कहते कि सही है, फाइन, घूमने ही चलते हैं, तुम लोगों ने तो डेट की ऐसी की तैसी ही कर दी। जो सिमी है वो स्माइल करती कहती कि ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। जो गुरु है वो इस पर एक लाइन मारता है कि वैसे ईशानी मैम ज़रूरी नहीं है डेट की ऐसे लाइट्स में हो, कैंडल लाइट डिनर हो, अच्छे से एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में हो। दिल मिलना होगा तो एक छोटी सी टपरी पे भी मिल जाएगा, पहाड़ों के साइड में मिल जाएगा, और कहीं भी मिल जाएगा। जो ईशानी कहती कि ओहो, वैसे बात तो सही कही है आपने। जो ईशानी इस बात पे इम्प्रेस हो जाती है और इस बात पे जो सिमी है वो भी थोड़ा स्माइल करती है। जो उसके नूडल्स है उसे खा रही थी, वो सामने देख रही थी दुआ की तरफ, सॉरी गुरु की तरफ। इधर जो गुरु है वो सिमी की तरफ देखता है और कहता है कि फिर चलें। जो दुआ है वो पीछे से कहती कि हाँ चल, मैंने तो चाबी भी ले ली। जब ये ऐसे बोलती है जो ईशानी, उसकी नज़र जाती है दुआ पे। जो दुआ है उसके जो हाथ से चाबी वो छूट जाती है एकदम से, क्योंकि जो ईशानी जैसे ही वो देखती है, लाइक होता है ना कातिल नज़रों की तरफ से, ऐसे देखती है। जो दुआ है वो एक पल के लिए जो चाबी है वो गिर जाता है, फिर वो उठाती है। और यू नो व्हाट, ईशानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि दुआ की पसंद
के हिसाब से उसने आज कपड़े पहने थे। दुआ को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ईशानी है, बट हाँ उसे ये चीज़ समझ में आ रही थी कि कुछ तो एफर्ट मार रही है लड़की। तो इस बात पे जो दुआ है वो आती है बाहर, अपनी जो मोबाइल है उसे उठाती है, चाबी उठाती है, और सबसे पहले जो दुआ है वो जाती है पेमेंट के लिए। इधर जो गुरु है वो रुकता है, कहते कि ओहो हेलो अमीर इंसान, इधर पीछे। जो दुआ है वो टर्न करती कहती कि क्या पेमेंट करनी है या फ्री में खा के चलनी है। जो गुरु कहता है कि डेट मेरी है तो पैसे मैं दूंगा या तू देगा। हाँ, जो गुरु है अपने हाथ दोनों उठा लेता कि ये सही है, मैं नहीं बोल रहा, चल कुछ तो फ़ायदा हुआ। इधर जो गुरु है कहता है कि तेरे से बाद में लूँगा तेरा पेमेंट। जो गुरु कहता है दुआ है वो कहती कि सही है बेटा, नाग है एक नंबर का। जो गुरु है वो कहता कि हाँ हाँ और क्या, तुझे थोड़ी फ्री में खिलाऊँगा, अपनी बंदी को खिलाऊँगा। और ये बोल के जो सिमी की तरफ वो इशारे करता है। इधर जो दुआ कहता है सही है यार, बढ़िया। और जो गुरु है वो अपने पेटीएम को खोलता है, स्कैनर आ गया था, बिल जो है वो बन चुका था। वो पे करते हुए कहता है कि ये बता तेरा क्या सीन है, कुछ नोटिस किया आज। जो गुरु है वो बोलता है, जो दुआ है वो कहती कि नोटिस क्या नोटिस। जो गुरु कहता है बन मत बता मुझे, देखा नहीं तेरी वाली कैसे सूट में आई है। जो दुआ है वो कहती कि एक मिनट, मेरी वाली क्या मतलब होता है भाई, ठीक है कुछ भी बोल रहा है। जो गुरु है वो कहता है कि चल चल, देखा मैंने तुम दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे, ताड़ रहे थे। जो दुआ है वो कहती कि यार मेरी नज़रें बस गई थी, मैं कोई ताड़ वाड़ नहीं रहा था, और तुझे तो पता ही है कि मुझे वो पसंद नहीं है। जो गुरु है कहता है कि हाँ सही है, पसंद नहीं है, तभी तुम लोग बैठे थे साथ में, चलो सही है। वैसे अच्छी तो लग रही है आज। और वो पे कर देता है और जो बिल है वो हाथ में ले लेता है, टर्न करता है। जो दुआ है वो कहती कि हाँ ठीक ही लग रही है, सभी अच्छी लगती हैं, वो भी अच्छी लग रही है। जो गुरु है स्माइल करता है कि हाँ हाँ चल ठीक है। और अब ये लोग जो है वो बाहर आते हैं। जो गुरु है वो जाता है सिमी के पास, लाइक वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, सिमी को उठाता है अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से वो ट्रीट कर रहा था। इधर जो सिमी है उसका जो फेस है वो थोड़ा सा ब्लश हो रहा था, क्योंकि ऐसा फील उसे बहुत फर्स्ट टाइम पे फील हुआ है। ऐसे किसी ने कभी उसके साथ ऐसा चीज़ किया नहीं है, ट्रीट किया नहीं है। सो जो गुरु है वो काफ़ी अच्छे से उसे होल्ड करता है, उसके हाथों को उठाता है, और उसके जो फ्लावर्स है वो भी लेता है, चॉकलेट्स सब कुछ वो लेकर आता है, साथ में आगे बढ़ता है। इधर जो पीछे से ईशानी है वो देख रही थी, कहती कि ये दोनों सच में कितने क्यूट लग रहे हैं साथ में। और ये बोलती है, इधर जो दुआ है वो साइड से आते हैं, अपने जो जैकेट है उसमें दोनों हाथ थे उसके, और कहती कि नज़र मत लगाइएगा आप हमारे दोस्त को। ये बोलते हुए जो है वो सामने आगे आ जाता है। इधर जो ईशानी कहती कि खड़ूस कहीं का। और ये बोलते हुए जो ईशानी है वो फिर से स्माइल करती है और दुआ के पीछे पीछे जाने लगती है। जो दुआ है वो आगे आगे चल रही थी, ईशानी पीछे पीछे, और वो दोनों जो है वो हाथों में हाथ डाले हुए आगे जा रहे थे। इधर जो गुरु है वो अपनी बाइक को निकालता है, कहता है कि आप यहीं पे रुको, मैं आप गाड़ी लेकर आ रहा हूँ। जो सिमी है वो बस खड़ी थी, और जो दुआ है वो टर्न करती है, ईशानी की तरफ देखती है, कहती कि आप अपनी गाड़ी निकाल लो, मैं भी अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। इधर जो ईशानी कहती कि हम आके अलग अलग जा रहे हैं क्या। जो गुरु है कहता कि सो व्हाट, मैं अपने गाड़ी पे आपको नहीं बैठाने वाला। इधर जो ईशानी है वो कहती कि अच्छा ऐसी बात है। जो दुआ है कहती कि हाँ ऐसी ही बात है, आप देख लो अपना। इधर जो ईशानी है कहती कि फ़ाइन, सिमी तू मेरे साथ बैठ जा आके, यू नो व्हाट, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, तो तू मेरे साथ आके बैठ ले, गुरु और तू अपना देख लेना, सॉरी गुरु और दुआ अपना देख लेंगी, बाद में इनकी जो होगी ऐसी की तैसी वो जाने। इधर जो दुआ वो एकदम से हाथ पकड़ती ईशानी का, और कहती कि यार उनकी डेट क्यों ख़राब कर रहे हो आप। इधर जो ईशानी है उसकी जो नज़रें हैं वो जाती है उसके हाथों पे, जहाँ पे दुआ ने होल्ड किया था उसके हाथ को, कलाई को पकड़ा था, और उसके फेस पे हल्के से स्माइल आती है। जो दुआ है उसकी नज़रें जाती है अपने हाथों पे जो उसने होल्ड करी थी, वो अचानक से छोड़ती, कहती कि आप उनके क्यों ख़राब कर रहे हो डेट। जो ईशानी है अब वो देखती है दुआ की तरफ और कहती है कि तो
आपने ही बोला ना कि अपना देख लो, तो मैं सिमी के साथ बैठ जाऊँगी मेरी कार में, कोई प्रॉब्लम। जो दुआ है वो कहती कि अरे यार क्या आफत है। इधर जो ईशानी कहती कि 1 मिनट, अभी तो हम अच्छे से थे, अच्छा खासा मूड था, सही से बात कर रहे थे, यू नो व्हाट, हम दोस्त भी बन चुके थे, फिर क्या नौटंकी है ये अब आपका, इतना खड़ूसपना क्यों दिखा रहे हो फिर से। और जो दुआ है वो होता है कि मैं खड़ूस अड़ूस नहीं हूँ कुछ, ठीक है आप बैठ सकते हो मेरे गाड़ी पे, बैठ जाना। जो ईशानी वो स्माइल करती है। और जो दुआ का नेचर ये क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि गुरु ने जब ऐसे बोला था तो उसका जो थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है। लाइक ईगो नहीं हर्ट होता है उसे, लाइक रियलिटी चेक टाइप का आता है कि नहीं यार मुझे तो दूर रहना था, लड़कियों से नहीं जाना था। बट फिर से वही होता है। इधर जो गुरु है वो आ गया था अपनी गाड़ी को लेके, अपनी निंजा बाइक को, और लाइक वो अपने गाड़ी को ला के रोकता है सिमी के सामने और इशारे करता है कि मैडम आइए बैठिए। जो सिमी है वो आती है और उसके गाड़ी पर जो आराम से पहले बैठती है। सिमी की थोड़ी सी हील्स हाई थी तो उसे थोड़ा इशू हो रहा था बैठने में, बट जो हमारा गुरु है वो काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रखा था, उसके एक हाथ को अच्छे से बैठाता है। और इधर जो हमारा दुआ है वो कहता है कि 1 मिनट रुकिए मैं आ रहा हूँ अपना गाड़ी लेके। जो ईशानी है वो कहती कि जाओ जल्दी आना। इधर जो दुआ है वो कुछ नहीं बोलती है और वो जल्दी से जाती है। अपनी जो बाइक है वो जब निकालती है, लाइक पार्किंग में जो अंडरग्राउंड पार्किंग्स होती हैं उसमें समझ में आती है ना, जब गाड़ी निकलती है तो जब साइलेंसर जब अच्छी खासी लगी हो तो उसमें आवाज़ आती है। और दुआ की गाड़ी की जब आवाज़ आती है, इधर जो गुरु है उसके फेस पे स्माइल आती, कहते साले तूने निकाल लिया जिसे, क्या सही टाइम पे निकाली है। इधर जो सिमी कहती कि क्या बोल रहे हो। जो गुरु कहते हैं कुछ नहीं। और जैसे ही हमारी दुआ बाहर आती है, OMG हाय GT 650, जब वो बाहर आती है लेके, जो दुआ लग रही थी उसमें, इधर जो ईशानी उसका जो फेस है वो जाता है दुआ की तरफ और वो एकदम से होता है ना कि हाय फ्लैट हो जाएगी बंदी। बहुत सही लग रही थी, बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे। GT 650 लेके निकलो ना। अगर मैंने लास्ट टाइम कब देखी थी, 1 महीने नहीं 20 दिन पहले देखी थी, कोई बंदा लेके जा रहा था तो जब वो आते हैं ना लेके निकल के आते हैं, सारे लोग की नज़र जाती है एक बार के, वाओ वाओ वाला फेस सबका। इधर जो दुआ है वो आती है, अपनी जो गाड़ी है वो रोकती है, उसकी जो हेलमेट है वो लगा रखी थी उसने। इधर जो ईशानी है वो स्माइल करती है, कहती कि नाइस बाइक। जो दुआ है वो बस हल्का सा स्माइल करती है, वो कुछ बोलती नहीं है। और इधर जो ईशानी है वो अब आके बैठती है और यू नो व्हाट, क्या सही लग रहा था। GT 650 है, उसके साइड में जो ईशानी उसने सूट डाल रखे हैं बहुत प्यारे से, और हमारा बंदा जैकेट वैकेट में बूट के साथ, क्या सही एकदम लग रहा है मैचिंग। और हमारा जो गुरु और ये दोनों है वो भी क्या सही लग रहे थे, निंजा के साथ बैठे हैं। हमारी जो सिमी है उसकी जो आउटफिट है एकदम मैच कर रही थी निंजा से, काफ़ी सही था। और अब ये लोग जो है जो हाथ मिलाते हैं, जो गुरु है वो कहता है कि कहाँ चलना है बता। जो दुआ कहती कि चल बताती हूँ। और जो गाड़ी है वो स्टार्ट होती है और ये लोग निकलते हैं ड्राइव के लिए काफ़ी अच्छी सी प्लेस पे। और वहाँ क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, और काफ़ी सही चीज़ होने वाली है आगे। तो अगर स्टोरी मज़ा आ रही है तो लाइक वाइक मार देना, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, अभी हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।